दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसमें तो पहले एक ट्रिक सीखो। जब भी हमारे पास ऐसे कोई वर्ग है और उसमें से अलग अलग वर्ग बने हैं, जैसे यहां बने हैं ऐसे करके, और गिनती जैसे ऊपर से नीचे करें, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, और इधर से इधर जाते हुए गिने एक, दो, तीन, और दोनों तरफ गिनती बराबर आ जाए, जैसे तीन इधर तीन इधर, तो उसका जो ट्रिक होती है उसमें क्या करते हैं, यहां इस पहले का वर्ग करते हैं, फिर दूसरे का वर्ग करते हैं, और तीसरे का वर्ग करते हैं। तो एक का वर्ग एक, प्लस दो का वर्ग चार, प्लस तीन का वर्ग नौ, नौ चार 13 और एक 14। तो इसका मतलब यहाँ ये सीधे 14 वर्ग आपको मिल जाएंगे अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना है। तो इसमें बना है ना ऐसा स्ट्रक्चर, ये वाला, ये बड़े वाला, इसमें ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो ऊपर से एक, दो, तीन, इधर से जाएंगे तो इधर लिखेंगे तो हम यहां आएगा एक, दो, तीन। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम देखें तो यहां कितने हो गए, 14 मिल गए हमें विद इन सेकेंड। आप इस ट्रिक का यूज करके ये तो आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो 14 एक तरफ लिख लेते हैं, इसमें 14 तो यहां तक हो गए। फिर उसके बाद ये सिंगल सिंगल काउंट कर लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 14 छह 20। तो बहुत से बच्चे ना फटाफट 20 पे टिक करते हैं, भाई ये गलत है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखो, ये अंदर ये एक छोटा वर्ग दिख रहा है यहाँ, ये बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। दो वर्ग ये मिलेंगे तो 22 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए है ना। मजेदार क्वेश्चन, ये छोटी सी गलती आपका इस क्वेश्चन को गलत कर देता है हमेशा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या में हमारे पास जब भी ऐसा कॉलम बन के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम या तो बाएं से दाएं की तरफ सोल्व कर सकते हैं, मतलब 16 17 से 28 कैसे आए ऐसे सोल्व कर सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व कर सकते हैं कि भाई 28 27 का प्रयोग करके 756 कैसे आया। अब इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे दोनों तरफ से आंसर आ सकते हैं इनके, मतलब किसी केस में इधर से आएगा, किसी केस में ऊपर से नीचे तक आंसर आएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमें किधर से इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ज्यादातर जो आंसर होते हैं बड़ी संख्या की तरफ होते हैं, तो बड़ी संख्या नीचे की तरफ है, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो शायद हमें आंसर जल्दी मिल जाएगा। शायद नहीं, मतलब ऐसा ही होता है, बड़ी संख्या की तरफ भागना है। तो अब जब हमारे पास ये संख्या बहुत बड़ी हो, जैसे यहाँ 28, यहाँ 27 और यह बहुत बड़ी, तो एक तरीके से ये देखो 30 के पास, ये भी 30 के पास, 30 30 900 होता है, और ये 900 के आसपास कहीं पहुंच गया संख्या 756। तो जब ऐसा होता है तो हम ऐसे एक आइडिया लगा के देखते हैं, राउंड ऑफ फिगर करके, क्या उसके पास पहुंच रहा है? हाँ पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये गुणा का क्वेश्चन है, और दोनों संख्याओं की गुणा करके हमें हमारा आंसर मिल सकता है। उसका कंफर्मेशन होता है इकाई अंक से, 8 7 56 6 आ गए ना इकाई अंक, तो ठीक है, इन दोनों की गुणा करके देखेंगे। 28 गुना 27, 8 7 56, 5 7 दूनी 14, और 8 दूनी 10 24, और 5 8 7 ये हो गया 8 दूनी 16, और 7 दूनी 14, 16 4 20 10 30 5 35, 2 4 3 7 756 हो गया। अब देखो 7 की 21 इकाई अंक से इसका पता चल रहा है कि ये भी गुणा करके आया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो गुणा करके आएगा किसकी? 16 और 21 की। तो इसका मतलब पहले करना है इकाई अंक की गुणा, 6 कम 6। अब यहाँ ये है दो ऑप्शन में, तो इसलिए अब गुणा करनी पड़ेगी। अगर 6 एक ही ऑप्शन में होता तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 200, 2 और 1 3, सॉरी 336। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये दो अंकों की दो अंकों में गुणा करनी तो आप लोगों को आती होगी, ये मैंने पहले भी सिखाई थी, तो उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। ये है यूपीएसआई का 15/11/2021 का क्वेश्चन। जैसे एस से 75 बना है तो पी से वैसे ही क्या बनेगा। अब एस है आपका अल्फाबेट और 75 है आपका नंबर। तो अल्फाबेट और नंबर का जब भी संबंध बनाना हो तो जो एस है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आएगा उसे देख लो, 19 नंबर पे आता है। अब 19 से मैं 75 कैसे बना सकता हूं वो इसमें टास्क होता है। ठीक है, तो 19 से 75 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो ये गुणा का क्वेश्चन होगा। तो 19 को अगर मैं करूं 5 से गुणा तो 19 पंजे कितना होता है 95, और 75 उससे कितना कम है 20 कम है। तो मैं कह दूं कि 75 आ जाएगा इसके 5 गुने से 20 माइनस करके। अब ये 20 कहां से आया, ये हम रैंडमली ले लेते हैं ताकि मेरा आंसर आ जाए। अब इस चीज को यहां देखेंगे, अगर यही चीज अप्लाई होगी और ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। पी होता है 16 नंबर पे, तो हमें क्या करना चाहिए 16 पंजे करना चाहिए हमें 80। तो 5 गुना करना है भाई, यहां भी तो 5 गुना किया था
फिर उसमें से 20 माइनस करना है, 20 माइनस करूँ तो 60 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे। तो ऑप्शन ए। तो क्या है ना, क्वेश्चन को देख के उसका लॉजिक लगाना है कि भाई वो संख्या बड़ी है तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे और छोटी है तो वहां कैसे पहुंच पाएंगे। निम्न में से कौन सा चित्र कपड़ों, फूलों और सफेद का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी वेन आरेख के ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो उसमें आपको आरेखों द्वारा इनका संबंध दर्शाना होता है, जिसके बाद हम ना इनको कथन निष्कर्ष में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें हमारे पास क्या है, यहाँ कपड़े, फूलों और सफेद। तो कपड़ा जो पहला हमारा यहाँ जिसको संबंधित करना है, मतलब जिसका हमें आरेख बनाना है, उसको हम लेते हैं। जैसे कपड़ा है तो उसको अलग अलग से रिलेट करके देखते हैं बाकी दोनों से, फूलों और सफेद। अब मैं कपड़े को फूल से जो है रिलेट करूं तो कपड़ा फूल कभी हो ही नहीं सकता, ना फूल कपड़ा हो सकता, तो दोनों तो अलग अलग हो गए। तो कपड़े और फूल जो है अलग अलग होंगे, ये कभी भी साथ में नहीं बनेंगे, एक ये बनेगा तो दूसरा वो बनेगा। अब बात करते हैं पहले वाले की तीसरे से, कपड़ा सफेद। हाँ, कपड़ा तो सफेद होता है, तो पहले का तीसरे से रिलेशन तो आ गया। अब दूसरे को देखें, फूल, फूल और सफेद, तो फूल भी सफेद होते हैं। तो जब भी आपके पास दो यहाँ शब्दों का आपस में कोई संबंध ना हो, लेकिन दोनों के दोनों किसी तीसरे संबंध मतलब शब्द से जुड़े हुए हों, तो ऐसा आरेख बनता है। ये बीच में आएगा वो तीसरा शब्द, ये है सफेद मतलब वाइट, ये है कपड़े मतलब क्लॉथ, और ये है फूल मतलब फ्लावर्स, एफ है ना। तो ऐसे बनेगा। तो ऐसा कहां पे दे रखा है, ऑप्शन डी में। समझ आया होगा। ये कब लगाना है, जब कोई दो आपस में संबंधित ना हो लेकिन दोनों के दोनों तीसरे से संबंधित हो। जैसे हम कहते हैं ना, कोई धूम्रपान करता है, कोई वकील है, कोई धूम्रपान नहीं करता। तो जो वकील होता है वो धूम्रपान करने वाले भी हो सकते हैं और नहीं करने वाले भी, लेकिन ये धूम्रपान करने वाले और नहीं करने वाले का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। तो ऐसे 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 जो भी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये वाला ही आरेख बनता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच और के केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त में इनकी प्लेसमेंट करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और जितने यहाँ व्यक्ति हैं उतनी जगह बनाते हैं। अब यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 व्यक्ति हैं, तो 9 जगह बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने ये बना लिया। अब इसको बना के आप लोग इसे वैसे करेंगे जैसे ये कहेगा, जो जो ये बातें बताता जाएगा वैसे वैसे हम इसे करते जाएंगे। बी जी के बाएं को चौथा है, मतलब जी लेंगे हम, जी को कहीं भी बना लो जहां आपकी मर्जी। मैंने यहां बनाया, अब इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, ये याद रखना। मैंने यहाँ पे इसलिए बैठाया है कि अगर आप केंद्र की तरफ मुंह करोगे तो आपका बायां आपका हाथ होगा और दायां आपका दायां हाथ होगा, तो आसानी से समझ पाओगे आप इसको। तो उसने कहा बी जी के बाएं को चौथा है, तो जी का बायां इधर है तो उस पे चौथे नंबर पे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसने कहा यहाँ बी बैठा हुआ है तो बी को यहां बैठा देंगे, ऐसे बैठे। जो सी के दाएं को दूसरा है, अब कौन बैठा है, बी बैठा है। अब बी किसके दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, बी जी के बाएं को चौथा है। जी के बाएं को चौथा है तो जी देखेंगे, जी सी के दाएं को दूसरा है, तो सी के दाएं को दूसरा, जी क्या है, ये रहा। तो सी अगर यहां बना दूं तभी उसके दाएं को दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसमें बड़ी गलती करते हैं बच्चे। अब ये याद रखना है, यहां जैसे वो कह रहे हैं ना बी जी के बाएं को चौथा है, जी के बाएं को, तो जी की बात हो गई यहां जो कि सी के दाएं को दूसरा है, तो इसलिए यहां जी और सी का संबंध है, ना कि बी और सी का। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद कह रहा है एफ सी के दाएं को चौथा है, सी कहाँ है भाई, ये रहा, इसके दाएं को चौथा, दायां इधर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमें यहां कौन बनाना है, एफ बनाना है, ये एफ बन गया हमारा। और के बाएं को दूसरा है, अब ये के बाएं को दूसरा है। अब के अगर मैं यहां बनाऊंगा तब उसका बायां इधर होगा। अगर देखो नीचे की तरफ बायां इधर है तो ऊपर की तरफ बायां इधर हो जाएगा, क्योंकि मुंह अब इधर की तरफ हो गया, हमारा फेस चेंज हो गया। ठीक है, एक के दाएं को चौथा है, अब के दाएं को चौथा, अब के का दायां इधर बनेगा, उसका चौथा, 1, 2, 3, चौथा। अब हमें ना उसमें ये देखना है कि के को हमें कहाँ बैठाना है। ठीक है, माफ कीजिए, ए को कहाँ बैठाना है, ए को। तो ए के दाएं को चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां आ गए। अब यहां आ गए तो हमारा जो प्लेस बनी ए की वो सबसे नीचे आ गई। अब आपको समझ में आ गया। तो ऊपर जो के बनाया था उसके दाएं बाएं
चेंज हो गए हमारे। तो दाएं बाएं का ध्यान रखना है कि इधर ऊपर की तरफ उल्टे हो जाते हैं, दाएं बाएं नीचे की तरफ आपके हाथ के हिसाब से रहते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। डी या तो के या तो बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो डी को ना तो के पास बैठाना, ठीक है, और ना बी के पास बैठाना। तो के को हम कहाँ बैठा सकते हैं फिर, सॉरी डी को कहाँ बैठा सकते हैं हम फिर, डी के लिए तो फिर यही जगह बची, क्योंकि वो बी के पास है ना के पास है। अब हमारे पास जो जगह बचती है वो एच के लिए बचती है, जो कि ये है। ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया, हमने सारे व्यक्ति को बैठा दिया है, ठीक है। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। अब हमारे पास ई और बचता है, उसने कहा एच ई के दाएं को तीसरा है। अच्छा ई बच गया ना, ये जगह और बची हुई है, तो ये छोड़ दी हमने, इसको भी ले लेंगे, है ना। ये जगह दिख नहीं रही थी वहां पे, तो इसलिए एच को अभी हम ऐसे नहीं बैठा सकते। मैंने तो सोचा ये जगह खाली है, आपको ये ध्यान रखना है। उसने कहा एच ई के दाएं को तीसरा है, एच ई के दाएं को तीसरा है। अब ई कहाँ है हमें पता नहीं है। अब अगर मैं यहाँ ई बैठा दूं तो इसका दायां इधर बनेगा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका मतलब ये जगह तो भरी हुई है, तो फिर ई को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। उसका दायां किधर होगा, इधर, पहला दूसरा तीसरा, ये ऑटोमेटिकली ठीक बैठ गया हमारा। वैसे तो ई के बाएं को चौथा कौन है, अब ई देखो इसका बायां इधर की तरफ होगा, चौथा कौन है, 1 2 3 4, चौथा है ए, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 8 7 9 से 8 बना है, 625 से 1 बना है, 586 से 9 बना है, तो 785 से क्या बनेगा। ये क्वेश्चन बड़े आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये जब आते हैं ना तो इनमें उल्टे पुल्टे लॉजिक बहुत लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, देखो ध्यान से समझो इसको। यहां जब भी एक अंक में आंसर आ जाए और यहां एक बड़ी संख्या हो तो हमेशा अंकों का रोल होता है। अब 8 लाना है, 8 लाना है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, जैसे 9 और 7 को, 9 और 7 क्या हो गया 16, और उसमें से 8 को माइनस कर दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। अंकों से बड़े आंसर आते हैं। तो बाद के दो जोड़े तो यहां भी जोड़ लूं, 5 और 2 7, उसमें से 6 माइनस करूंगा तो 1 आएगा जो कि दिख रहा है। तो आखिरी के दो को जोड़ा और पहले को माइनस किया है, तो 8 और 5 13, और उसमें से पहली संख्या है 7, इसे माइनस करेंगे तो 6 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब कथन निष्कर्ष के ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। पहले सिंपल वाले आरेख बनाने वाले आते थे, अब ये बहुत आते हैं। अब उसने कहा है डी, यहां तक का एक यहां पे लिख लो इस पूरे स्टेटमेंट को, डी छोटा है एस से, एस बड़ा या बराबर है एल के, और एल बड़ा है यू के। यहां कहा एस बड़ा है क्यू से, तो एस बड़ा है क्यू से। अब देखने में ये लग रहा है ना ऐसे, इसने लिखा है ऐसे, मैंने लिख दिया ऐसे, तो इनकी अगर जगह बदलो तो साइन बदल दो, बस मैंने जगह के साथ साइन बदल दिया। अब उसने कहा क्यू छोटा है डी से, ये बात देखो। अब एक बात समझो, एस बड़ा है डी से और एस बड़ा है क्यू से, तो हम यहां उनको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको असत्य मानेंगे, ठीक है। यू बड़ा है क्यू से ऐसा कह रहा है। अब देखो Q जो है वो S से छोटा है और S बड़ा है U से, तो इन दोनों में भी कोई संबंध नहीं बना, तो इसे भी हम कह सकते हैं असत्य है। तो दोनों कथन असत्य है, मतलब दोनों निष्कर्ष जो निकले यहां वो असत्य हैं, दोनों यहां फिट नहीं बैठते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर वामावर्त 180 घूमता है। जब भी आपको दक्षिणावर्त दिया है 90 और वो वामावर्त घूमा 180, तो इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस किया तो कितना आया 90 डिग्री, ये उधर आएगा जिधर ज्यादा वैल्यू है वामावर्त, तो वामावर्त। अब वो कह रहा है उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमा है, तो इसमें 90 डिग्री और घूम जाएगा क्योंकि इसी दिशा में जा रहा है बड़े वाले की, तो 180 डिग्री घूमा है। अब वो जिस दिशा में है उसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री पे होता है। तो अभी वह उत्तर पश्चिम में है, तो किस में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत है, अब देखो ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। अब वो कहाँ था भाई, उत्तर पश्चिम में था, अच्छा यहाँ पे था वो, इसके विपरीत यहाँ पे आएगा, तो ये दक्षिण पूर्व होगा, माफ कीजिए, ये वाला बी वाला नहीं होगा, डी वाला होगा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर।